हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में बताऊंगा ऐसी 5 मिस्टेक्स जो हर न्यू ट्रेडर करते हैं। वैसे तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है जो नए जो ट्रेडर हैं वो करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मिस्टेक जो हर ट्रेडर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है ट्रेडिंग विदाउट प्लान। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लूज करते हैं बिकॉज उनके पास कोई भी प्लान नहीं होता, कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई भी सेटअप नहीं होता, बस रैंडमली ट्रेड कर मोस्टली ट्रेडर। आप जब पिछले कुछ ट्रेड ले रहे थे, क्या आपका सेटअप रेडी हो गया था ट्रेड लेने के लिए? क्या आपका जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, आपका जो भी सेटअप है वो फॉर्म हो चुका था मार्केट? क्या आपको पहले से पता था कि हम इस ट्रेड में इतनी रिस्क लेने वाले हैं? क्या आपने एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर ली थी पहले से ही ट्रेड लेने से पहले? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एंट्री परफेक्ट नहीं हो सकती, कभी कभी नहीं होती, लेकिन हमारा एग्जिट बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। हमारा एग्जिट ही डिसाइड करता है कि हमें लॉस होना है या कितना लॉस होना है या फिर प्रॉफिट होना है। तो एंट्री परफेक्ट हो ना हो, एग्जिट परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी। या फिर आप इमोशन में आके कोई भी रैंडम ट्रेड ले लेते होंगे मार्केट में। तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हमारा पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लान होता है तो हमारे दिमाग को हमें पहले ही पता होता है कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो हमें क्या करना है। लेकिन अगर हमारा कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा और हम पता नहीं कितना लॉस लेके बैठ जाएंगे ट्रेड में। तो ट्रेडर की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ओवर ट्रेडिंग करना। एक बहुत ही फेमस कॉट है, ट्रेडिंग इज 10% बाइंग, 10% सेलिंग एंड 80% बेटिंग। तो ओवर ट्रेडिंग दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिन में 4 या 5 रैंडम ट्रेड लेना बिना कोई सेटअप फॉर्म हुए, ओवर टाइम आप समझ ही जाओगे कि आपका ट्रेडिंग, आपकी स्ट्रेटेजी जो भी हो, वो दिन में केवल 1 या 2 बार ही फॉर्म होता है। तो रैंडम ट्रेड 4-5 ट्रेड लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, केवल लॉस बुक करने के अलावा। या तो आपका कोई सेटअप है ही नहीं अभी तक, आपने कोई सेटअप बनाया ही नहीं अभी तक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले शुरुआती टाइम में आपको कम से कम एक प्रूवन स्ट्रेटजी, एक प्रूवन सेटअप आपके पास होना चाहिए, जिसको आपने लगभग कुछ 10-20 बार फॉर्म होते हुए देखा है, आपने उसका बैक टेस्ट किया है, उसका फॉरवर्ड टेस्ट किया है। अगर कोई भी आपके पास सेटअप नहीं होगा तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब सबसे पहले आपका एक प्रूवन सेटअप या स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज कर सकें। ट्रेडर की तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, नॉट कटिंग लॉसेस। एक रिच ट्रेडर और एक पुअर ट्रेडर में क्या अंतर होता है? रिच ट्रेडर अपने प्रॉफिट को बहुत बड़ा और लॉसेस को बहुत छोटा सा रखते हैं, लेकिन पुअर ट्रेडर क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, वो लॉसेस को इतना बड़ा रखते हैं और प्रॉफिट को इतना छोटा रखते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर को, उसको मार्केट में कुछ साल हो चुके हैं, अगर उसको कोई प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट को ट्रेल करता हुआ चलेगा। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको ट्रेल करते करते आगे लेके जाएगा। एक पॉइंट पर आके अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो अपना कम से कम कुछ प्रॉफिट तो लेके जाएगा। लेकिन एक नया ट्रेडर क्या करता है, अपने लॉसेस को कट करने की वजह उससे चिपक के बैठ जाता है, उससे इमोशनल अटैच हो जाता है। वो लॉस लेना बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो ये भूल जाता है कि नेक्स्ट आने वाली अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है मार्केट में ना। एक लूजिंग ट्रेड से चिपक के बैठ जाना बहुत बड़ा लॉस करवा सकती है, उसकी पूरी कैपिटल भी यहाँ पर जा सकती है। जितना आपने लॉस डिसाइड किया है उसको लेकर और निकल जाए। कुछ नए ट्रेडर तो प्रॉफिट देख के घबरा जाते हैं, कुछ 500,000 का प्रॉफिट देखा नहीं, वो अपने ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाते हैं। तब हमें प्रॉफिट से नहीं डरना चाहिए, लॉसेस से डरना चाहिए। नए ट्रेडर को प्रॉफिट को बढ़ाना सीखना चाहिए और लॉसेस को कम करना सीखना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने ट्रेड को इन 4 स्टेप्स में क्लोज करता हो। सबसे पहला, अ बिग विन, जब कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाए। अ स्मॉल विन, मतलब एक छोटा प्रॉफिट हो जाए। तीसरा है ब्रेक इवन, जब वो अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पर कट कर दे। चौथा, अ स्मॉल लॉस, या तो अपने ट्रेड को बहुत स्मॉल लॉस के साथ में कट कर दे। या तो आप इस 4 तरह के ट्रेड लेते हो मार्केट में तो आपको, आपका विनिंग रेट हाई होने से, आपको कैपिटल गेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता मार्केट में। कभी भी ट्रेडर को बड़े लॉसेस नहीं करना चाहिए अगर मार्केट में सर्वाइव करना है और लंबे समय तक रहना है तो। हमारा चौथा पॉइंट है रिस्किंग टू मच, अपने कैपिटल पे बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेना पर ट्रेड। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, 10,000 कैपिटल है आपके पास, तो आपको पर ट्रेड रिस्क जो लेना चाहिए 3% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो 300 रुपये पर ट्रेड। अगर ऐसा करेंगे तो आपके नंबर ऑफ जो ट्रेड है वो बढ़ जाएंगे। आप 300 के रिस्क पर जो आपके ट्रेड के जो नंबर्स है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब आप 10,000 में आप ज़्यादा ट्रेड ले पाएंगे। जब आप नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाएंगे तो आपकी कैपिटल को
वाइप आउट करना, आपके कैपिटल को ज़ीरो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे ट्रेड में लॉस होने वाला तो नहीं है। आपको सारे ट्रेड में लॉस हो जाए, आपके सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। आपको बहुत बार प्रॉफिट भी होगा मार्केट में। तो जब आप 300 रुपये के रिस्क लेंगे मार्केट में, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो शुरुआत में 1:2 का तो होना ही चाहिए। आप 300 का रिस्क ले रहे हैं तो 600 का प्रॉफिट लेकर आपको निकलना है। लेकिन आपने 10,000 के कैपिटल पे लॉस 10% या उससे ज़्यादा रख दिया, 1,000 या 1,500 या 2,000 का लॉस, स्टॉप लॉस रखने लग गए, तो आपकी कैपिटल वाइप आउट होने में ज़्यादा दिन या ज़्यादा ट्रेड नहीं लगाएगी। आपकी कैपिटल बहुत जल्दी ज़ीरो हो जाएगी और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक है ट्रेडर्स की, नए ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है मार्केट में कि नए ट्रेडर को मार्केट शुरुआती दिनों में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा जाता है, जिससे नए जो ट्रेडर हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, इम्पल्सिव ट्रेड लेने लगते हैं मार्केट में, रैंडम ट्रेड लेने लगते हैं, वो ट्रेडिंग चालू कर देते हैं, जिससे उनका जो प्रॉफिट, जो इनिशियली प्रॉफिट था वो तो ज़ीरो होता ही है, और उनका जो कैपिटल वो लाए थे वो भी ज़ीरो जल्दी हो जाता है। तो ट्रेडर ये भूल जाते हैं कि हर ट्रेड यूनिक ट्रेड होता है मार्केट में, हर ट्रेड नया ट्रेड होता है मार्केट में। उसको पिछले ट्रेड से कोई भी मतलब नहीं होता, चाहे आपने पिछले ट्रेड में लॉस किया हो या प्रॉफिट किया हो। आपको पिछले ट्रेड का भूल कर नए ट्रेड पर ही फोकस देना चाहिए। कोई भी इमोशन में आके ट्रेड नहीं करना है। अगर हर ट्रेड को यूनिक ट्रेड नहीं समझोगे, हर ट्रेड को सिस्टम और सही माइंडसेट के साथ में ट्रेड नहीं करोगे, तो आपका कैपिटल वो ज़ीरो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको मैंने ये 5 बड़ी मिस्टेक बताई है जो नए ट्रेडर करते हैं। आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।